I begin to I begin to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि हैंड पर एक वीडियो बनाई जाए, तो एनाटॉमी ऑफ हैंड पर आज की वीडियो है। एनाटॉमी ऑफ हैंड में आज जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं, सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हैंड में कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, क्या आर्टिकुलेशन होती है उसकी, जॉइंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स कौन से होते हैं इनके अंदर, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं जो हमारे हैंड में होती हैं। देखिए, मैं हैंड में अभी भी मूवमेंट हो रही है मेरे। हम हर टाइम अपने हाथों को, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा हाथ होता है। तो इसकी एनाटॉमी पढ़ना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास हैंड में कितनी बोन्स होती हैं। 27 एक हाथ में हमारी बोन्स होती हैं और 27 दूसरे हाथ में होती हैं। टोटल 54 बोन्स होती हैं। कैसे होती हैं देख लेते हैं। हमारे पास हाथ में कार्पल बोन्स होती हैं जो कि हमारे पास 8 होती हैं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिजिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, ल्यूनेट और हेमिटेट। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं मेटाकार्पल बोन्स जो कि हमारे पास 5 होती हैं। मेटाकार्पल बोन्स हमारी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती हैं, ये 5 होती हैं। दीज आर 5 मेटाकार्पल बोन्स। मेटाकार्पल बोन्स के बाद हमारे पास फिलेंजेस आ जाती हैं जो हमारा ये डिजिट बनाती हैं। फिलेंजेस में हमारे पास प्रॉक्सिमल फिलेंजेस, मिडल फिलेंजेस एंड डिस्टल फिलेंजेस आ जाती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमल फिलेंजेस हमारे पास तादाद में कितनी होती हैं। वो 5 होती हैं। थंब की, इंडेक्स फिंगर की, मिडल फिंगर की, रिंग फिंगर की और लिटिल फिंगर की फिलेंजेस जो होती हैं हमारे पास प्रॉक्सिमल फिलेंजेस 5 होती हैं, जबकि मिडल फिलेंजेस हमारे पास 4 होती हैं। थंब में मिडल फेलिंग्स नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिस्टल फिलेंजेस। डिस्टल फिलेंजेस हमारे पास 5 होती हैं जो कि लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब में होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके जॉइंट्स की। कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं जो हमारे हैंड में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास कार्पल बोन्स हैं। तो सबसे पहला जॉइंट जो होता है हमारे पास, मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर बोन्स की तादाद और कौन कौन सी बोन्स होते हैं उनके नेम और वो बोन्स कितनी तादाद में हमारे हैंड में मौजूद होती हैं वो राइट कर, आप लोग साथ साथ लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 27 बोन्स जो होती हैं वो हमारे एक हाथ में होती हैं, जबकि दोनों हाथों में मिलाकर 54 बोन्स हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कार्पल बोन्स की तो वो 18 नंबर होती हैं। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्पल बोन्स को याद करने का निमोनिक्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं स्क्रीन पर मेंशन करी हूँ, आप देख सकते हैं। मेटाकार्पल बोन्स टोटल हमारे पास 5 होती हैं। 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर मेटाकार्पल बोन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिलेंजेस। फिलेंजेस जो होती हैं हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल। अब प्रॉक्सिमल फिलेंजेस जो होती हैं उनकी तादाद हमारे पास 5 होती हैं, जबकि मिडल फिलेंजेस की तादाद हमारे पास 4 होती हैं और डिस्टल फिलेंजेस की तादाद हमारे पास 5 होती हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, जो मिडल फिलेंजेस होती हैं वो हमारे पास तादाद में 4 क्यों होती हैं? क्योंकि मिडल फिलेंजेस जो होती हैं हमारे पास थंब में प्रेजेंट नहीं होती। थंब में सिर्फ प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेलिंग्स होती हैं। इस तरह से हमारे पास टोटल फिलेंजेस की तादाद 14 हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर, मैं आपको लेआउट करके बता देती हूँ कि कौन कौन से बोन्स हैं यहाँ पर। अब हम जॉइंट्स की बात कर लेते हैं। हमारे हैंड में कौन कौन से जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो हमारे हैंड में 5 जॉइंट्स होते हैं जो मौजूद होते हैं। सबसे पहले कार्पल बोन्स हैं, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंटर कार्पल जॉइंट। इंटर कार्पल जॉइंट्स जो कार्पल बोन्स के दरमियान होता है। उसके बाद कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बोन के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। थर्ड जॉइंट जो बनता है हमारे पास मेटाकार्पल्स के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको बोलते हैं इंटर मेटाकार्पल जॉइंट। फोर्थ जॉइंट जो है वो मेटाकार्पल और फिलेंजेस के दरमियान जो जॉइंट बनता है वो हमारे पास होता है मेटाकार्पो फिलेंजियल जॉइंट।
फिफ्थ जॉइंट जो होता है हमारा होता है इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो फ्लेंजेस के दरमियान बनता है। उम्मीद करती हूँ अब आपको जॉइंट्स अच्छे से याद रहेंगे। अब हम मसल्स की बात करते हैं। मसल्स जो हैं हम आपकी बुक से देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए, याद करने में भी आसानी हो। उसकी ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, नर्व रूट और फाइनली उनका एक्शन क्या है। अब हम मसल्स ऑफ हैंड की बात कर लेते हैं। कौन कौन से मसल्स हैं जो हमारे हैंड पे मौजूद होते हैं। मसल्स ऑफ हैंड को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। पाल्मर, मसल्स ऑफ थंब एंड मसल्स ऑफ लिटिल फिंगर। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी बात हो पोलिस ब्रेविस की तो आपको पता चल जाना चाहिए बात हो रही है हमारे थंब की। इसी तरह जब भी डिजिटाई मिनिमाई की बात हो रही है तो इसका मतलब है हमारे लिटिल फिंगर की बात हो रही है। पाल्मेरिस ब्रेविस, लम्ब्राइकल्स 4 इन नंबर होते हैं ये हमारे पास। उसके बाद इंट्रोशियाई मसल्स होते हैं जो कि 8 होते हैं। 4 जो होते हैं हमारे पाल्मर सरफेस पर होते हैं, 4 जो होते हैं हमारे डोर्सल सरफेस पर होते हैं। अब हम थंब रीजन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन से मसल्स अटैच होते हैं। फोर मसल्स जो होते हैं वो हमारे थंब पर प्रेजेंट होते हैं। एडक्टर पोलिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पोलिस ब्रेविस, ओपोनेंस पोलिस और एडक्टर पोलिस। इनके नेम से ही इनकी मूवमेंट शो होती हैं। आगे मैं आपको चल के इनकी मूवमेंट बताऊंगी कि हाथ पे हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं और ये ही मसल्स होते हैं जो हमारी मूवमेंट असिस्ट करवाते हैं। अब हम लिटिल फिंगर के मसल्स की बात कर लेते हैं। एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई, ये वाले मसल्स जो होते हैं हमारे लिटिल फिंगर पर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनकी मसल मूवमेंट की बात कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर पाल्मेरिस ब्रेविस का जिक्र किया था, तो इस मसल का फंक्शन जो है हमारे पास क्या हो सकता है। पाल्मेरिस ब्रेविस पाल्मर सरफेस पर है तो इसका काम जो होगा वो कोई पाम वाली साइड पर ही होगा। अब हम देख लेते हैं इसका काम क्या है। पाल्मेरिस ब्रेविस जो होते हैं हमारी स्किन को कोरुगेट करवाता है और इम्प्रूव करवाता है हमारे ग्रिप को, लाइक दिस इज द फंक्शन ऑफ पाल्मेरिस ब्रेविस। इस बॉल को ग्रिप करें हम विद द हेल्प ऑफ पाल्मेरिस ब्रेविस। सेकेंड हमारे पास लम्ब्राइकल्स आ जाते हैं जो 4 इन नंबर होते हैं। इनका काम ये होता है कि ये एक्सटेंड करवाते हैं मेटाकार्पोफिलेंजियल। इनका काम ये होता है कि ये मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स को फ्लेक्स करवाते हैं और एक्सटेंड करवाते हैं इंटरफेरेंजियल जॉइंट एक्सेप्ट आवर थंब। अगर आप मेरे हैंड पर फोकस करें तो जो मेटाकार्पल जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्शन जो है वो हमारे लम्ब्राइकल्स करवा रहे हैं और इसी तरह इंटरफिलेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन जो है वो भी हमारे लम्ब्राइकल्स करवा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोशियाई मसल्स की, पाल्मर सरफेस पर और डोर्सल सरफेस पर। जो पाल्मर सरफेस पर इंट्रोशियाई मसल्स होते हैं उनका काम ये होता है कि ये हमारे जो पाल्मर इंट्रोशियाई होते हैं एडक्ट करवाते हैं फिंगर्स को टूवर्ड द सेंटर ऑफ थर्ड फिंगर। अगर हम पाल्मर सरफेस के इंट्रोशियाई की बात करें तो इनका काम ये होता है कि ये एडक्शन करवाते हैं हमारी फिंगर की टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मिडल फिंगर, यानी कि हमारी मिडल फिंगर की करीब लेकर आते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मिडल फिंगर एडक्शन। सिमिलरली अगर हम डोर्सल सरफेस की बात करें तो ये एबडक्शन में काम करवाते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिडल फिंगर, सेंटर ऑफ द मिडल फिंगर से दूर लेकर जाते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ पाल्मर इंट्रोशियाई एंड दिस इज द वर्क ऑफ डोर्सल इंट्रोशियाई। Now we will talk about the movements performed at thumb. फर्स्ट ऑफ ऑल एडक्टर पोलिक्स ब्रेविस जो है इसके नाम से जाहिर हो रहा है एबडक्टर, यानी कि ये एबडक्ट करवाता है हमारे थंब को अवे फ्रॉम दी फिंगर्स, दूर लेकर जा रहा है हमारी फिंगर से।
सिमिलरली हम फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की बात करते हैं तो ये फ्लेक्शन ऑफ थंब में हेल्प करवाता है। दिस इज़ फ्लेक्शन ऑफ थंब। अब हम ओपोनेंस पॉलिसिस की बात करते हैं तो ये पोजीशन करवाता है हमारे थंब की, लाइक दिस। लास्ट पे थंब के मसल में एडक्टर पॉलिसिस आ जाता है जो कि एडक्ट करवाता है हमारे थंब को टुवर्ड्स द फिंगर। Now we will talk about the muscles of little finger. These are adductor digiti minimi. Adductor digiti minimi adducts the little finger towards the center of hand. Then we will talk about flexor digiti minimi. Flexor digiti minimi flexes the little finger. Opponents digiti minimi help in opposition of little finger. नाउ वी विल टॉक अबाउट नर्व सप्लाई ऑफ द हैंड। हैंड को जो नर्व सप्लाई करती हैं वो हमारे पास होती हैं मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड रेडियल नर्व। मीडियन नर्व जो हमारे मिडल ऑफ हैंड होते हैं उसको सप्लाई कर रही होती है, जबकि अल्नर नर्व हमारी अल्ना बोन वाली साइड को सप्लाई कर रही होती है। रेडियल नर्व रेडियल बोन वाली साइड को सप्लाई कर रही होती है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने अपने हाथ पर इनको ड्रा किया है, होप आपको समझ आ जाए। पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड पर हमारे पास रेडियल साइड पर, रेडियल बोन वाली साइड पर जो नर्व सप्लाई करी होती है वो हमारे पास रेडियल नर्व होती है जो हाफ ऑफ हमारे थंब को सप्लाई करी होती है। सिमिलरली मीडियन नर्व जो होती है हमारे थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर को सप्लाई कर रही होती है। लास्ट पर अल्नर नर्व होती है जो अल्ना बोन वाली साइड पर मौजूद होती है, जो कि हमारी लिटिल फिंगर एंड हाफ ऑफ रिंग फिंगर को सप्लाई कर रही होती है। इसी तरह अगर हम डोर्सल सरफेस पर मूव करें तो अल्नर नर्व जो होती है हमारे यहाँ से मूव करके अगर हम इसको देखें तो हमारी लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और हाफ ऑफ मिडिल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है, जबकि टिप्स ऑफ रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर को ये सप्लाई नहीं कर रही होती। अब हम बात करें मीडियन नर्व की तो टिप्स ऑफ रिंग फिंगर, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब की टिप पर ये मीडियन नर्व जो होती है सप्लाई कर रही होती है, जो यहाँ से मूव करके इधर आ रही होती है। लास्ट पर हमारे पास रेडियल नर्व होती है जो हाफ ऑफ थंब से मूव करके हमारे थंब, इंडेक्स फिंगर, हाफ ऑफ मिडल फिंगर को सप्लाई कर रही होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो वो भी आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।